तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब जो है वो चर्चा मेहमानों के साथ होगी, उन पार्टियों के मेहमानों के साथ होगी जिनसे लगातार लाइव इंडिया हर पल टच में था। और एग्जिट पोल के जो भी परिणाम उस वक्त दिखाए गए थे, यानी कि एग्जिट पोल के जो रुझान दिखाए गए थे उसके मुताबिक झारखंड में इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है, यानी कि अदर के खाते में भी एक सीट है और वो अदर को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल विजय जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपको अभी से हम शुभकामनाएं भी देंगे, चूंकि जयराम महतो की डुमरी सीट से थोड़ी देर पहले वो काफी आगे चल रहे थे बेबी देवी से। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि बेरमो और डुमरी ये दो सीटें ऐसी रही है पार्टी की जिसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग तो दावा कर रहे हैं कि ये दोनों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें मान लीजिए अगर एनडीए को बढ़त अगर दिखाया भी जा रहा है और अगर इंडिया गठबंधन दो ये पे है, लगभग 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को लोग दिखा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अगर एक सीट अगर हम लोग का डुमरी अगर हम लोग लीड कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी के सुप्रीमो जो लीड करते हैं, जो नेता है दल के, उन्होंने शुरुआती रुझान, शुरुआती जो बढ़त है वो पार्टी को दिलाई है। निश्चित तौर पे हम लोग एक किंग मेकर की भूमिका में होंगे और आज शाम जब सारा का सारा नतीजा आ जाएगा तो आप देखेंगे कि पार्टी निश्चित तौर पर राज्य की राजनीति को प्रभावित करती हुई दिखेगी। की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन अभी जो रुझान है उसके मुताबिक एनडीए ही आगे चल रही है सिल्ली सीट पर। सिल्ली सीट को लेकर क्या कुछ कहिएगा विजय जी? देखिए, जहां तक सिल्ली का प्रश्न है वहां पे सुदेश महतो जी राज्य के पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, उनको भी कमतर नहीं आंक सकते हैं हम लोग। राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वहां पर जिस ढंग का हम लोगों ने तैयारी किया हुआ है और जिस ढंग से हम लोगों की जो उम्मीदवार है वहां पे भाई देवेंद्र नाथ महतो, वो काफी मजबूत स्थिति में है। जैसे जैसे दूसरे क्षेत्रों का जब ईवीएम खुलेगा तो आपको नजर आएगा कि हम लोग वहां फाइट बैक करेंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली हम लोगों का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। दिल्ली में शानदार प्रदर्शन होने वाला है। इस चर्चा में और भी हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन विजय जी, अगर हम अभी फिलहाल आपसे जानने की कोशिश करें, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? चूंकि 73 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटें आने की उम्मीद आप लोगों को नजर आ रही है अपनी पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि हम लोग 10 सीटें जीतेंगे, प्लस माइनस 2 सीटें होंगी। और निश्चित तौर पे जो बातें आज मैं आपसे कह रहा हूं, अभी सुबह के 9:15 हुए हैं, 9:15 मुश्किल से सवा घंटा हुआ है अभी ईवीएम के खुले हुए और शुरुआती रुझान आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो बात सच होगी। पहला सीट आप जो 10 का मैं दावा कर रहा हूँ, पहला सीट आप खुद ही कह रहे हैं कि डुमरी में हम लोग लीड कर रहे हैं। चलिए, झारखंड की राजनीति को अभी फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो रुझान एनडीए और इंडिया के बीच आ रहे हैं, कांटे की टक्कर साफ तौर पे नजर आ रही है और जैसा कि आपने भी कहा कि हम इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है और किंग मेकर की भूमिका में आप रहेंगे, क्या कुछ कहिएगा अभी के रुझानों को लेकर के? आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी धड़कनें किस तरीके से बढ़ी हुई हैं विजय जी? नहीं, सब कुछ ठीक है और सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जनता ने जो जनादेश दिया है झारखंड के लोगों ने, हम लोग उसको निश्चित तौर पर उसका सम्मान करेंगे। और आप ठीक कह रहे हैं, लोग देख सकते हैं कि दोनों स्थापित गठबंधन दोनों अपना परफॉर्म कर रही है, बट राज्य की राजनीति में जिस ढंग से हम लोगों ने अपनी धमक बढ़ाई है, निश्चित तौर पे हम लोग अच्छे कंडीशन में होंगे। बिल्कुल, झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का जो दबदबा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आज उस दबदबे का रिजल्ट का दिन है।
काफी ज्यादा रोमांचक ये रिजल्ट भी नजर आ रहा है। रुझान काफी ज्यादा रोमांचित करने वाले हैं। कई सीटों पर कांटे की टक्कर तो है, लेकिन जेएलकेएम के भी नेताओं के अंदर एक उम्मीद है। बेरमो, डुमरी और साथ ही साथ सिल्ली, जुगसलाई, ईचागढ़, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर आपकी पार्टी कांटे की टक्कर भी देती हुई नजर आ रही है। अभी के जो रुझान हमारे सामने हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, डुमरी में जयराम महतो आगे चल रहे हैं, बेबी देवी पीछे हैं, यशोदा देवी पीछे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है? चूंकि अभी भी रुझान है, परिणाम में तब्दील होने में वक्त है। क्या कोई डर है कि ये रुझान आगे पीछे अगर होंगे तो फिर हार के भी चांसेस बढ़ जाएंगे? विजय जी। नहीं, बिल्कुल हमको लग रहा है कि डुमरी में जिस ढंग से हम लोगों ने तैयारी की थी और डुमरी में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, टाइगर जयराम महतो जी ने लीड किया है, डुमरी में शुरुआती रुझान हमको लग रहा है कि पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और एक बड़ी सीट डुमरी हमको लग रहा है कि टाइगर जगन्नाथ महतो जी का सीट रहा है, परंपरागत सीट रहा है। 25 सालों तक वो सीट उस परिवार के पास है। और हमको लग रहा है कि आज टाइगर विल रिप्लेस द टाइगर की जो बातें जयराम महतो जी ने कही थी, लग रहा है कि वो बात सच होगा। जो शुरुआती रुझान है डुमरी से, ये पार्टी को उत्साहित करने वाला है। जेएलकेएम के लिए हमको लग रहा है कि ये एक बड़ी राहत की खबर है कि डुमरी हम लोग लीड कर रहे हैं, जहां से टाइगर जयराम महतो स्वयं मैदान में है। यहाँ पर आपने दिवंगत जगन्नाथ महतो का जिक्र किया। जगन्नाथ महतो भी विजय जी 1932 खतियान की लड़ाई लड़ते आए हैं। जब तक वो जीवित भी थे तब तक भी उन्होंने 1932 खतियान का अक्सर जिक्र किया था। गाड़ी का नेम प्लेट भी 1932 के नाम से वो रखवाते थे। क्या लगता है, चूंकि जयराम महतो भी 1932 को लेकर के ही उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और दो टाइगर, एक दिवंगत टाइगर और एक अभी के वर्तमान टाइगर, उनके परिवार के बीच मुकाबला चल रहा है। जनता किसे अपना समर्थन देगी? विजय जी देखिए, सीधा सीधी बात है कि जगन्नाथ दा का बात कुछ और था। जब वो जीवित थे वो सही रिप्रेजेंटेटिव थे डुमरी के, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे उनकी धर्मपत्नी जी है या उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। पॉलिटिकल लेगेसी, एक जो राजनीतिक विरासत होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो पॉलिटिकल समझ चाहिए, वो उस परिवार में अब नहीं रहा है। आपने ठीक कहा है कि 1932 को लेकर के जगन्नाथ महतो जी काफी मुखर रहे, और उन्होंने, हमको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो झारखंड और झारखंडियत को लेकर के मुखर होकर बोलते थे, अपने ही पार्टी में बहुत मजबूती से बातों को रखते थे। तो निश्चित तौर पर वो उनकी बड़ी पहचान रही है। बट समय बदल चुका है और निश्चित तौर पर अब हम लोग वहां पे नया टाइगर देने जा रहे हैं। डुमरी में टाइगर जयराम महतो जीतेंगे। विजय जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त रोहित जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपना परिचय दें, कौन सी पार्टी से आप हैं रोहित जी? चलिए, रोहित जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हैं। संजय, अगर अभी के इस वक्त आप पांड्रा में मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, और खास करके जयराम महतो को लेके क्या अपडेट है? 3 सीटें जो हैं वो काफी रोचक है, सिल्ली, डुमरी, बेरमो, इन सीटों का क्या रुझान है? एक बार दर्शकों को ताजा अपडेट दे संजय। दोनों ही जगह से जेएलकेएम के प्रत्याशी जयराम महतो, हम जयराम के समर्थकों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बेरमो और डुमरी के साथ साथ जेएलकेएम की कई अन्य विधानसभाओं में भी क्या कुछ रुझान चल रहा है और उनके नेता किस प्रकार से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। हम उन्हीं के नेताओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जेएलकेएम की झारखंड में किस प्रकार से जीत की एंट्री होती है। हम इन्हीं के नेताओं से जाने। कार्यकर्ता यहाँ पर रात भर से बने हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार आप लोग की तैयारी? चूंकि 73 विधानसभा में आप लोग उतरे हुए थे, क्या कुछ लग रहा है डुमरी में किस तरह से होगा? इस बार डुमरी में बहुत अच्छा से वोटिंग किया हुआ है, तो इस बार लगता है कि टाइगर भैया एकदम इस बार जीतेंगे ही, कंफर्म है ये सीट। और बाकी जो सिल्ली, हम लोग सिल्ली से आए हुए हैं, तो सिल्ली का सीट भी लग रहा है कि वो भी जीतेंगे देवेंद्र भैया। तो इस बार एकदम कंफर्म है कि टाइगर का सरकार बनेगा। सरकार बनेगा तो देवेंद्र महतो को किस रूप से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे 3 मजबूत 2 और भी है उम्मीदवार। एक तरफ अमित महतो है, दूसरी तरफ सुदेश महतो है। तो सुदेश महतो पिछले बार भी चुनाव जीते थे। क्या लग रहा है इस बार सुदेश जी क्या होगा?
इस बार सुदेश जी का कोई चारा चलने वाला नहीं है। वो आदमी लोगों को बहुत बुड़बक बना चुके हैं इतना दिन, लेकिन अब सब कोई जाग चुका है जनता, और इस बार वोटिंग इस तरह से नहीं हुआ है जैसे इससे पहले होता था। तो इस बार लगता है कि देवेंद्र भैया कंफर्म जीत जाएंगे। सिल्ली के अलावा और कौन सा सीट आप लोग जीत रहे हैं? सिल्ली के अलावा रामगढ़ जीत रहे हैं, फिर डुमरी जीत रहे हैं, फिर बेरमो भी जीत रहे हैं, और जगूसलाई भी जीत रहे हैं। चलिए, हम और भी नेता कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी से कितने विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं। क्या कुछ लग रहा है ब्रदर? हेलो, चलिए ये लोग से पूछे, ये लोग डर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार झारखंड में, चूंकि आप लोग 73 विधानसभा सीट से आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, कौन सा वो सीट है जहां से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? अभी हम लोग 25 सीट जीतेंगे भैया। पहला तो खिजरी जीत रहे हैं। खिजरी जीत रहे हैं। हाँ, सिल्ली भी जीतेंगे, रामगढ़ भी जीतेंगे, कांके भी जीतेंगे। कितना नाम बताएं आपको अभी। और बेरमो क्या सीन है? बेरमो भी जीतेंगे। और डुमरी में तो बोल रहे हैं डुमरी कैसे हार जाएंगे भैया? डुमरी हार जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे? डुमरी तो जीतेंगे, वहीं तो बढ़िया मजेदार रहेगा। क्या लग रहा है इस बार? एकदम जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, एकदम पूरा। खिजरी, सिल्ली, कांके, बरमो जीत रहे हैं भैया, जीत रहे हैं। हालांकि ये बता रहे हैं कि कई सीटों का ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये चुनाव जीत करके एक बार विधानसभा पहुंचेंगे। हालांकि कुछ देर के बाद ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि जेलकेम के कितने उम्मीदवार झारखंड में जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। हालांकि अब तक जो रुझान सामने आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तकरीबन 41 सीटों में बढ़त बनाई हुई है, वहीं एनडीए 31 सीटों पर आगे चल रही है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार। तो संजय और भी लोगों से जुड़िएगा, ताजा अपडेट लीजिए 3 सीटों का। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल आप ताजा अपडेट लीजिए, डुमरी, बेरमो, सिल्ली, ईचागढ़ और साथ ही जुगसलाई, सीता सोरेन की सीट जो जामताड़ा है, वहां के ताजा अपडेट लीजिए। इन सभी सीटों के ताजा रुझान बताइए। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रोहित जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। रोहित जी, कांटे की टक्कर नजर आ रही है इंडिया और एनडीए में। जो एग्जिट पोल के परिणाम उस वक्त सामने आए थे, एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे, उसके मुताबिक कांटे की टक्कर दिखाई गई थी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अभी के ताजा रुझान बिल्कुल वही बता रहे हैं। रोहित जी, ये एग्जिट पोल देखिएगा बिल्कुल गलत साबित होगा, और अभी रुझान स्टार्टिंग है, अभी बीजेपी का दिखा रहा है आगे, लेकिन थोड़े देर वेट कीजिए, इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी और सीट हम लोग की बढ़ेगी। डुमरी में बेबी देवी जो है वो पीछे चल रही है। कांटे की टक्कर हालांकि है, ज्यादा का अंतर नहीं है आगे और पीछे का, लेकिन कांटे की टक्कर है। डुमरी में कैसे देखते हैं आप? डुमरी में बेबी देवी जी जीतेंगी, वहां उनका सुरक्षित सीट है। अभी रुझान शुरू ही हो रहा है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे चलता है। लास्ट में देखिएगा जाके वो किसी और एरिया से उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा और वो फिर आगे हो जाएंगे वो। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती रुझानों के मुताबिक किसी की हार और जीत तय नहीं की जाती है। अलग अलग जगहों से जब मत की पेटी खुलती है तो उम्मीदें और बढ़ जाती है। विजय जी, रोहित जी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और बेबी देवी जीत भी रही हैं। उनको शायद अपडेट पता नहीं है, उनको अपने सूत्र से पता करना चाहिए कि डुमरी में बेबी देवी पीछे चल रही हैं। आप ही के चैनल में चल रहा है कि जयराम महतो जी डुमरी लीड कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे दावा कर रहे हैं कि बेबी देवी जी जीत रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने जयराम महतो जी अभी जीते नहीं है, ये भी आप जान ही रहे हैं। ठीक है लास्ट रोहित जी, आपकी बात भी सही है, से तो कोई बता नहीं सकता। नहीं, रोहित जी भी ठीक कह रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, बट अभी लीड अगर जो बनाए हुए है तो उस लीड की चर्चा होनी चाहिए, और लीड बिल्कुल होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि जेएलकेएम एग्जिट पोल जो सामने आए थे, रोहित जी से तो आप मानते हैं ना, जयराम महतो की पार्टी को वो तवज्जो ही नहीं दिया गया एग्जिट पोल में। तमाम एग्जिट पोल ने उन्हें नकार दिया, लेकिन अगर वो डुमरी में लीड बनाए हुए हैं तो इस पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे अभी जो 30 सीटों का रुझान है, उसमें 15 एनडीए है, 13 जेएमएम प्लस है और 2 सीटों पर अदर्स है, यानी कि जेएल के 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए 1 सीट की पुष्टि आप खुद कर रही हैं।
जी हमारे वो साथ इस वक्त हमारे जयराम सहयोगी महतो रत्नेश भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में और पूरा अपडेट, ताजा अपडेट उनसे लेंगे, चूंकि एक एक सीट पर और खास करके जयराम महतो की सीट पर पैनी नजर वो बनाए हुए हैं। अभी जो जानकारी विजय जी सामने आया, बेरमो में अनूप सिंह आगे चल रहे हैं, अभी जो जानकारी हमारे पास आई है। नहीं ठीक है, हमको लग रहा है कि अब कौन से इलाके का ईवीएम खुला है ये तो देखना पड़ेगा। बट हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जरीडी प्रखंड का जो है, बेरमो विधानसभा में जरीडी प्रखंड, उसका ईवीएम कब जी खुलता है और वो ईवीएम और जरीडी प्रखंड क्या कहता है, सारा दारोमदार उसके ऊपर है। बिल्कुल, सबकी नजर बेरमो सबकी विधानसभा सीटों के पर अंदर टिकी हुई है, जो सत्ता में कौन जो आएगा शहरी नहीं इलाके आएगा, हैं, लेकिन क्या किंग मेकर जयराम बनेंगे, इसका सवाल सभी के जेहन में है। रोहित जी, सीता सोरेन अपनी सीट पर लीड बनाई हुई हैं, यानी कि जामताड़ा, जो जामताड़ा आपका गढ़ है, अभी के ताजा जो रुझान है उसके मुताबिक इरफान अंसारी पीछे चल रहे हैं और सीता सोरेन बीजेपी से आगे चल रही हैं। जी सीता सोरेन जी कहीं नहीं है जामताड़ा में, अभी अब आगे चल रही है। वो कुछ एरिया देखिएगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, वो भी पीछे हो जाएंगी। और जामताड़ा हमारा गढ़ है और हमारा गढ़ हमेशा रहेगा, क्योंकि कोई सीट में हम लोग संशय कर सकते हैं, लेकिन जामताड़ा में हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा सीट वहां से कटेगा या हारेंगे वो। अभी लेकिन जो रुझान सामने आए हैं, रुझानों में एनडीए ने सत्ता में वापसी कर ली है। एनडीए ने 42 सीटों पर एनडीए है और 32 सीटों पर इंडिया है, यानी कि रुझानों के मुताबिक एनडीए जो है वो सत्ता में आ रही है, 42 सीटों ये पर आगे है। पहला रुझान है, ये देखिए धीरे धीरे कैसे घटेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि एग्जिट पोल भी देख ही रहे थे, वो तो जिता ही दिए थे, सरकार भी बना दिया गया उन लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, ये झारखंड की जितनी माताएं मैया योजना से लाभ ले रही है, उनकी वोटर अभी बहुत बड़ी है और धीरे धीरे हमारा वोट प्रतिशत बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी। आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है और आज पे तो सबको उम्मीद करना पड़ेगा, क्योंकि रुझान आ रहे हैं और जब ये परिणाम में तब्दील होंगे तभी असल फैसला भी माना जाएगा। हमारे साथ भाजपा की भी नेत्री थोड़ी देर में जुड़ेंगी, पंकज जी, नीतू जी में से कोई एक हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। उसके बाद इस चर्चा में भी और ज्यादा बढ़ोतरी आएगी, लेकिन विजय जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी जो रुझान है उसके मुताबिक एनडीए सत्ता में आ रही है, जो रुझान है अभी के 42 सीटों पर लीड कर रही है एनडीए। देखिए, सबसे पहली बात कि अलग अलग चैनलों पे अलग अलग खबरें आ रही है। जो चैनल मैं देख रहा हूँ उसमें 18 सीट पे एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर आगे है और हम लोग 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि अब अलग अलग चैनल अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं। अब उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता नहीं कैसे मिल रहा है, हमको नहीं मालूम, बट ऑथेंटिक रूप से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सूत्र है वही अब इसकी पुष्टि करेंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है वहां पर। और बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपडेट है मुझे लगता है वही सटीक है और उस पर नजर बनाइए। 2 सीटों का आपने जिक्र किया, कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं विजय जी, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए। हमको लग रहा है कि ये डुमरी हम लोग आगे जा रहे हैं और जो सिल्ली की आप बात कर रहे थे वहां पे हमको लग रहा है कि आगे पीछे का चक्कर है वहां पर। सिल्ली में तो कांटे की टक्कर है, हमने पहले भी बताया था। हालांकि बेरमो का जो अपडेट आया, बेरमो में फिलहाल जेएलकेएम पीछे है। सिल्ली का आपने जिक्र किया, सिल्ली में जो 3 उम्मीदवार हैं, मैंने बेरमो के बारे में पहले ही कह दिया कि बेरमो के बारे में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जरीडी प्रखंड का ईवीएम कब खुलेगा, क्योंकि निर्णायक वोट जरीडी प्रखंड देता है। जरीडी जो जीतेगा वही बेरमो का विधायक होगा। और जो हम लोगों के पास जानकारी है, जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, जरीडी में निर्णायक वोट हमारे उम्मीदवार को मिला है। निश्चित तौर पे हम लोग बेरमो में जीत रहे हैं। पांड्रा में जेएलकेएम के उम्मीदवार जो नेता है, कार्यकर्ता है, सभी रात से डेरा डाले हुए हैं। काफी उत्साह है और उम्मीद है कि डुमरी में तो जेएलकेएम आ ही रहा है। आपने भी अभी इस पूरे कार्यक्रम में सुना है, लेकिन चर्चा हम फिलहाल सिल्ली की करेंगे विजय जी। सिल्ली की इसलिए करेंगे क्योंकि सिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान भी जेएलकेएम ने बेहतर प्रदर्शन किया था और इसी वजह से आप लोगों ने वहां पे देवेंद्र नाथ महतो को उतारा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों नेता 1932 खतियान का जिक्र करते हैं, चाहे वो जेएलकेएम हो, चाहे वो अमित महतो हो या फिर सुदेश महतो ही क्यों ना हो। क्या लगता है, वहां के वोटर अपना निर्णायक फैसला क्या इस बार जेएलकेएम को दे देंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि 1932 के मामले में सुदेश महतो का ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक साझा घोषणा पत्र आना चाहिए था। आपको पता है कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आजसू ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी है, जो अगर उनका गठबंधन अगर बहुमत अगर प्राप्त करता है तो मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो जब उनके तरफ से स्थानीय नीति को और 1932 को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, और सुदेश महतो जो अपना घोषणा पत्र अलग से जारी करते हैं उसमें लास्ट सर्विस सेटलमेंट की बात करते हैं, तो 32 के मामले में सुदेश महतो कहीं नहीं है। 1985 का कट ऑफ जब रघुवर सरकार ने जारी किया तो उसमें उसमें सहमति थी आजसू की। तो स्थानीय नीति में आजसू कहीं नहीं है। रही बात अमित महतो की और भाई देवेंद्र नाथ महतो की, निश्चित तौर पर इन दोनों ने समर्थन किया है और हम लोगों के जो उम्मीदवार है वो 32 के कोर इशू के साथ मैदान में है। इसलिए स्थानीय नीति के मामले में आजसू कहीं नहीं है। रही बात अमित महतो की और स्थानीय भाई देवेंद्र नाथ नीति महतो के की, मामले पे आपने कहा कि आजसू कहीं नहीं है, लेकिन लंबोदर महतो कहीं ने नहीं है। हर एक विधानसभा में जब भी सदन चलता था, बाहर विधानसभा के बाहर एक बोर्ड लेके बैठते थे और लिखा रहता था 1932 खतियान झारखंड में लागू करे हेमंत सोरेन। तो वो लंबोदर महतो आजसू पार्टी से ही आते हैं विजय जी। नहीं ठीक है, अगर लंबोदर दा अगर ये कर देते बोर्ड लगा के, मैंने भी देखा है वो तख्ती लगाकर विधानसभा के बाहर रहते थे, लेकिन उनको अपने नेता सुदेश महतो जी से पूछना चाहिए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी से पूछना चाहिए कि रघुवर सरकार के टाइम में 1985 का कट ऑफ क्यों स्वीकार किया। समझना चाहिए। लंबोदर दा अगर विरोध करते हैं, ठीक है, अपनी पार्टी से कुछ करवा नहीं पाए, बीजेपी कई अलायंस के बावजूद वो केंद्र से 1932 के मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको चाहिए हेमंत सोरेन सरकार से। हालांकि इसका जवाब रोहित जी पैनल में है, वही देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि लोगों के मन वचन कर्म में एक रूपता होना चाहिए। उनकी पार्टी 1932 या स्थानीय नीति पर कुछ नहीं बोलती है और लंबोदर दा तख्ती लेके खड़ा होते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास है। बिल्कुल विजय जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से रोहित जी भी हैं। रोहित जी, सिल्ली सीट को लेकर क्या कहिएगा? आपकी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन से वहां पर अमित महतो हैं और अमित महतो का एक दोहरा चरित्र नजर आया है, क्योंकि उन्होंने 1932 खतियान को लेकर के ही जेएमएम से अपना नाता तोड़ा था और चुनाव के वक्त वो फिर से जेएमएम के पास आ गए। कैसे उन्हें यकीन हो गया कि इस बार हेमंत सोरेन 1932 खतियान जो है वो लेकर के ही आएंगे? क्योंकि हमारी सरकार हेमंत सोरेन ने 1932 विधेयक कैबिनेट से पारित करके भेजा था। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि उन्होंने क्यों भेजा था। इससे पहले उन्होंने साफ तौर पे विधानसभा के अंदर कह दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, अगर हम पास भी कर दे तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगा, जिसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया था, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या जगन्नाथ महतो हो, खुद अमित महतो। और फिर जब उनके ऊपर ईडी की रडार पड़ी और हुआ कि वो जेल जाएंगे, तो उन्होंने 1932 को एक आधार बना लिया और उसको लेकर आनंद फानन में उसको लेकर के विधेयक भी वो लेकर के आ गए। तो जनता ये दोहरी नीति समझती है रोहित जी। देखिए मैडम, जो भी हुआ, लेकिन ये विधेयक जेएमएम के द्वारा और गठबंधन के द्वारा ही पारित किया गया। आज तक कोई सरकार इतनी बीजेपी की 19 साल सरकार रही, वो भी ये नहीं कर पाई। और आज जेएमएम ने ही इसको आगे सरकार पास भी करती है और सरकार बोलती है ये लागू भी नहीं हो सकता है। ये कैसा विधेयक है? सरकार पास भी करती है और सरकार के मुखिया बोलते हैं कि ये लागू नहीं हो सकता है, ये कोर्ट में टर्न डाउन हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये मतलब मूर्खों ने ड्राफ्ट किया था, मूर्खों ने पास किया और मूर्खों ने इसको लटका दिया। 1932 के मामले में 1932 के मामले में सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम किया है इन लोगों ने। और जब मुख्यमंत्री का ये संकल्प है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प है, तो ड्राफ्टिंग कौन करता है? जाहिर है कि गैर झारखंडियों से ये ड्राफ्टिंग करवाते हैं और ये जान करके गैर झारखंडियों से ड्राफ्टिंग करवाते हैं कि ये मामला कोर्ट में अटक जाए। तो इनकी मंशा नहीं है 1932 को लेकर के, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मंशा है। अब हम लोग का देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट में 1932 खतियान विधेयक विधानसभा से पुनः पारित करने की बात कही है। अभी भी हमारा आप घोषणा पत्र देख सकते हैं, लेकिन भाजपा कभी ये अपना घोषणा पत्र में ये बात कहती है, ना कभी ऐसे आप कोई सभा में वो बात करती है कि 1932 खतियान लागू हो या जो भी। तो इससे कम से कम अमित महतो को कम से इतना विश्वास तो है कि हमारी पार्टी इसको पुनः लाएगी और इसके लिए लड़ेगी, इसलिए वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं।
वो सत्ता में आती हुई नजर नहीं आ रही है, अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो। फिर से बोलिए। रोहित जी, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर ये रुझान परिणाम में भी बदल जाएंगे तो आपकी पार्टी सत्ता से दूर नजर आ रही है। जी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी रुझान पे मत जाइए, अभी शुरुआती नहीं, दौर है। लेकिन रुझानों पे चर्चा तो करनी होगी ना रोहित जी। नहीं, अच्छा चलिए, हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, पांड्रा के बाहर में वो मौजूद हैं, और किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है। जेल कैंप के जो नेता हैं वहां मौजूद हैं, कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करिए और जानिए उनके अंदर का उत्साह क्या है। संजय। जी रेखा जी, आपको बता दूं कि मांडर विधानसभा से नेहा शिल्पी तिर्की तकरीबन 250 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दूं कि सिमडेगा विधानसभा से बीजेपी के नेता बढ़त बनाए हुए हैं श्रद्धानंद बेसरा। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि बेरमो से अनूप सिंह वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बात करें बरही विधानसभा की तो बरही विधानसभा में भी बीजेपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और वो आगे चल रहे हैं। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है, कई सीटों पर बढ़त दिख रही है, तो इससे लग रहा है कि झारखंड विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के बीच में टाइट फाइट है। जी रेखा जी, बेरमो से अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उससे लग रहा है कि बेरमो से अनूप सिंह वहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि आपको बता देना चाहता हूं कि बगोदर विधानसभा से पूजा महतो है, वहां से वो आगे चल रही है, जेल कैंप के उम्मीदवार है। और आपको बता देना चाहता हूं कि रांची की अब तक जो सीट सामने आ रही है, रांची विधानसभा की बात की जाए तो रांची से अब तक एनडीए की उम्मीदवार जो है लीड कर रही है। दूसरी सीट पर वो गोमिया सीट है, गोमिया सीट जहां से आपकी कैंडिडेट पूजा महतो है, लीड कर रही है, आगे चल रही है। विजय जी, सही खबर है। और जहां तक गोमिया का प्रश्न है, वहां पर एक और बड़ा आंदोलनकारी चेहरा हम लोगों ने दिया है, महिला नेत्री है पूजा महतो जी। हमको लग रहा है कि जिस ढंग से गोमिया में, बेरमो से सटा हुआ इलाका गोमिया में जिस ढंग से हम लोगों ने तैयारी की थी लोकसभा के दौरान भी, गिरिडीह लोकसभा में जब चुनाव हुआ था उस वक्त गोमिया से टाइगर जयराम महतो जी को 71,000 मत मिले थे। यही कारण था कि डुमरी के बाद जो सर्वाधिक सेकंड नंबर पे हमारा विधानसभा था तो वो गोमिया था। तो गोमिया से पूजा महतो जी लीड करेंगी, ये पार्टी को पहले से भी अंदाजा था। और डुमरी और आपका गोमिया, ये दोनों हमको लग रहा है कि शुरुआती बढ़त में है पार्टी के लिए। हमको लग रहा है कि ये अच्छी खबर है और धीरे धीरे देखिए बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। संजय, एक बार फिर से जो रुझान आप बता रहे थे एक बार विस्तार पूर्वक बताइए एक एक सीट का। संजय, जी रेखा जी, आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक जो जानकारी सामने आई है उससे सिमडेगा विधानसभा से श्रद्धानंद बेसरा आगे चल रहे हैं। वहीं बात की जाए तो मांडर से नेहा शिल्पी तिर्की 250 वोटों से आगे चलने की बात सामने आ रही है। और आपको बता देना चाहता हूं कि बरही विधानसभा से मनोज कुमार यादव वो आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ बेरमो की पुनः एक बार जानकारी बता दूं दर्शकों को कि बेरमो से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कई अन्य सीटों, लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा में एनडीए के उम्मीदवार वो बढ़त बनाए हुए हैं, आजसू के उम्मीदवार वहां से है, लोहरदगा से हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कांके विधानसभा से अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, कांके से एनडीए उम्मीदवार वो बढ़त बनाए हुए हैं, जीतू चरण राम कांके विधानसभा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो चूक गए थे थोड़ी सी वोटों के अंतर की वजह से। और इस बार खिजरी और रांची से सटे हुए विधानसभा खिजरी में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कच्छप और राम कुमार पहान बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, टाइट फाइट है। हालांकि अब तक जो रुझान सामने आई है इसमें अब तक एनडीए के उम्मीदवार यानी कि राम कुमार पहान
खिजरी विधानसभा से आगे चल रहे हैं। वहीं हटिया की बात की जाए तो हटिया यानी कि राजधानी रांची से सटा हुआ काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। रांची से सटा हुआ हटिया विधानसभा में पुनः एक बार चौथी बार चुनावी मैदान में है नवीन जायसवाल वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और लोहरदगा से ताज़ा खबर सामने आ रही है कि लोहरदगा से रामेश्वर उरांव जो कि झारखंड यानी कि महागठबंधन के सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, रामेश्वर उरांव वो पीछे चल रहे हैं। आजसू के उम्मीदवार वो बढ़त बनाए हुए हैं। नीरू शांति भगत आगे चल रही लोहरदगा विधानसभा की बात की जाए तो कौन से नेता आगे हैं, लेकिन इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस, टुंडी विधानसभा की बात की जाए तो टुंडी विधानसभा तमाम पार्टियां तो हैं ही, लेकिन JLKM है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसने एक आंदोलन से शुरुआत की और एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी होकर के राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान पहुंचाई है। उस पार्टी ने तमाम सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल चैनल हो, सभी ने उसे प्रमुखता से दिखाया है। तो ऐसे में उस पार्टी पर चर्चा जोरों से होनी चाहिए कि आज वो पार्टी क्या कमाल करती है, क्या इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में वो पार्टी आती है या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वहां जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं JLKM के, मैं चाहूंगी उनसे बात करिए, चूंकि गोमिया और डुमरी में JLKM लीड कर रही है। कार्यकर्ताओं से बात करिए और पूछिए कितनी खुशी है उनमें। उसको इनकोर में संजय, आवाज आ रही है? टैबुलेशन को वेरीफाई करने के बाद इनकोर में सबको। चलिए, आवाज संजय से नहीं मिल पा रही है। रोहित जी आपके पास आएंगे। आपने सुना विस्तार पूर्वक, कई सीटों पर आप भी आगे चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर NDA आगे है। क्या आपकी परेशानी बढ़ रही है इसकी वजह से? और अगर यही परिणाम में तब्दील होते हैं तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपकी पार्टी को यह नुकसान उठाना पड़ा? क्या बीजेपी आजसू एक साथ हो गई, इसका नुकसान इंडिया अलायंस को उठाना पड़ रहा है क्या? जी, ये उस साइड की ये आपको नतीजा दिख रहा है, जहां से अनूप सिंह जी आगे चल रहे हैं और आपकी मांडर से नेहा तिर्की जी आगे चल रही हैं। आप संथाल परगना में फिर आइए, आप संथाल परगना में देखेंगे कि यहाँ से आपको जरमुंडी सीट आगे चल रही थी थोड़ी देर पहले, और आपका पोड़ैया हाट भी आगे चल रहे हैं प्रदीप यादव जी, दीपिका पांडे भी आगे चल रही हैं, आपका पाकुड़ भी हम लोग जीत रहे हैं। ये उस साइड की बातें थी। इधर हमारी जितनी सीट है हम लोग सब जीतने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी है, पाकुड़ है, महागामा है, आपका पोड़ैया हाट है, यहाँ तक कि गोड्डा में हम लोग की गठबंधन की ये संजय यादव जी हैं, वो भी कांटे की टक्कर चल रही है अभी वहां भी। तो ये सब हमारे, हम लोग तो गठबंधन में हम लोग को 31 या 30 सीट ही मिली है, उसमें हम लोग आप देख रही है उधर से अभी 2-3 आगे चल रहे हैं। ऐसे ही अभी रुझान आते रहेंगे और सीट हम लोग की बढ़ेगी, और देखते हैं। अभी तो शुरुआती दौर है। चलिए, शुरुआती दौर है, लेकिन इन रुझानों ने लोगों के होश जरूर उड़ा रखे हैं। क्या कहिएगा विजय जी, जो शुरुआती रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं, सभी के होश उड़े हुए हैं, कांटे की टक्कर तो नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है कि किंग मेकर की भूमिका में जयराम होते हैं, तो फिर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? विजय जी, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि जिस दिन से हम लोगों ने किसी के साथ भी प्री पोल अलायंस नहीं किया था, पोस्ट पोल अलायंस के मामले पर अभी तक पार्टी में कोई बातचीत नहीं है। बट शुरुआत में हम लोग ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई जिस किसी को भी हम लोगों की जरूरत है उनको हमारा घोषणा पत्र मानना पड़ेगा। कोर कमेटी और जो संसदीय बोर्ड की जो बातें होंगी फिर उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष की सहमति होनी है, बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात समर्थन को लेकर, तो जब तक संसदीय बोर्ड का बैठक नहीं होता है, सेंट्रल कोर कमेटी नहीं बैठती है, तब तक हम लोग इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। चलिए, अभी फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उत्साह तो जरूर बढ़ रहा होगा, डर भी लग रहा होगा विजय जी, जिस तरीके से आगे पीछे का दौर लगातार चल रहा है। बिल्कुल, हमको लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर है। और अभी जो मेरे पास जानकारी है उसमें इंडिया 26 सीटों पर, इंडिया 32 सीटों पर, और हम लोग अभी डुमरी लीड कर रहे हैं, हम लोग अभी गोमिया लीड कर रहे हैं। हम लोग के खाते में भी और सीटें आएंगी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी। चलिए, तो बेरमो से ताजा अपडेट आए हैं। बेरमो से ताजा अपडेट के मुताबिक जयराम आगे हो गए हैं। माफ करिएगा, पीछे चल रहे हैं विजय जी, पीछे चल रहे हैं फिलहाल। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेरमो में जहां तक
अंतिम नतीजों का प्रश्न है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं जरीडीह प्रखंड को लेकर कि जरीडीह प्रखंड में क्या कुछ हो रहा है। वही वहां से हम लोग को निर्णायक मत मिला है। बाद बाकी सभी जगह वोट है, जो बेरमो के इलाके हैं उन सभी जगहों में वोट है, बट जरीडीह प्रखंड को लेकर के हम लोग खासे उत्साहित है। चलिए वो अभी आया नहीं है, वो जब विजय आएगा जी, तो मैं हमको लग रहा है चाहूंगी कि कि निर्णय आज वहां आप होगा। अपना वक्त जो है वो लाइव इंडिया को जरूर दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको धन्यवाद करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी कई पार्टियों से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित जी, मैं आपसे भी यही कहना बहुत बहुत चाहूंगी कि आप भी इन चलिए, शुक्रिया रुझानों आपका, पर बहुत नजर बहुत रखिएगा धन्यवाद। और लाइव इंडिया के साथ लगातार जुड़े भी रहिएगा, चूंकि आगे भी आपसे जी। जुड़ेंगे और तमाम रुझानों को लेकर के चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपका भी धन्यवाद। रोहित जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, एक ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। अभी तक के जो रुझान है उसके मुताबिक दर्शकों को बताइए, क्या लगता है राज्य में किसकी सरकार बनेगी अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो? संजय। जी रेखा जी, आपको बता दूं कि ताज़ा अपडेट हमारे पास सामने आई है। आपको बता देना चाहता हूं कि बड़का गांव से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद आगे चल रही है। वहीं बड़का गांव के बगल में बात की जाए तो बरही विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि लगातार कई राउंड के काउंटिंग के बावजूद भी रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा से वो पीछे चल रहे हैं। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि मनोज कुमार के साथ ही टुंडी विधानसभा की बात की जाए तो टुंडी विधानसभा में जेएमएम के उम्मीदवार मथुरा महतो आगे चल रहे हैं। वहीं जमशेदपुर की बात की जाए तो बन्ना गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार सह स्वास्थ्य मंत्री पीछे चल रहे हैं। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से इस बार आगे चल रहे हैं। वहीं रुझानों की बात की जाए तो झारखंड के हॉट सीट माना जाने वाला सीट सरायकेला की बात की जाए तो टाइगर चंपई सोरेन वो बढ़त बनाए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। वो वहां से आगे चल रहे हैं लगातार। वहीं बता दूं कि एक बार पुनः आपको कि मांडर विधानसभा में पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं सन्नी टोप्पो, बीजेपी के उम्मीदवार सन्नी टोप्पो पिछड़ रहे हैं। नेहा शिल्पी तिर्की आगे चल रही है। वहीं अब तक झारखंड की बात की जाए तो अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 21 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाई हुई है। वहीं जेएमएम की बात की जाए और कांग्रेस वो 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नज़र आ रही है। अब तक जो सीटों की गिनती हो रही है, जिस प्रकार से वोटों की गिनती हो रही है, उस पर ये बढ़त बनाई हुई है। वहीं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिमडेगा विधानसभा की बात की जाए तो सिमडेगा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार एक बार पुनः आगे बढ़त बनाए हुए हैं, सरदानंद बेसरा। वहीं अब तक कोलीबिरा और तोरपा विधानसभा का रुझान आना भी बाकी है। रोहित शारदा जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रोहित जी, अभी के जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं, अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं तो आपकी पार्टी सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है 2014 के बाद एक बार फिर से? देखिए रेखा जी, इससे रोहित जी, पहले भी मैंने आपके चैनल, आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए रोहित जी। आवाज आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने आपके चैनल में कहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और अभी बहुत अर्ली है कुछ भी कहना। धीरे धीरे परिणाम और हमारे पक्ष में आएंगे और हम पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ेंगे। आगे चल के आपको 12 बजे के आसपास बहुत सारी चीज़ क्लियर होगी। और अब मैं सिर्फ झारखंड में ही नहीं, हम महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं रोहित जी जहां पर आपकी पार्टी जो है वो पीछे चल रही है। जैसे आप मांडर सीट ले लीजिए, बड़का गांव सीट ले लीजिए, बेरमो सीट ले लीजिए, ये सारी सीटें जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। और खास करके रांची जो राजधानी है वहां भी आप पीछे चल रहे हैं। सीपी सिंह पर दाव लगाकर आपकी पार्टी को फायदा नजर नहीं आ रहा है। महुआ माझी ने लीड बनाया हुआ है। मांडर और बड़का गांव में थोड़ा इंतजार की आवश्यकता है। वहां हम आगे चलकर लीड किया, हम वो दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। और रांची तो हमारा परंपरागत सीट रहा है, और हम रांची की सीट पिछले बार भी हम लोग 14 या 15वें राउंड में 1450 से पीछे थे, और उसके बाद हम लोगों ने जीत दर्ज की थी।
तो आने वाले समय में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम तीनों की तीनों सीट जीतेंगे जिनका आपने नाम लिया, बड़कागांव, मांडर और रांची, ये तीनों सीट हम जीतने जा रहे हैं। रोहित जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने फोन का ऑटो रोटेशन मोड जो है उसे आप ऑन कर लीजिए, जिसकी वजह से आपकी तस्वीर सही तरीके से नजर नहीं आ रही है। आपके फोन में ऑटो रोटेशन मोड होगा, मैं चाहूंगी उसे आप ऑन करिए। उसके बाद आपके पास हम आएंगे, रत्नेश के पास चलेंगे। रत्नेश, बताइए, रांची सीट, हॉट सीट, राज्य की राजधानी, और वहां से भाजपा पीछे चल रही है। जी बिल्कुल, पिछली बार ही अगर बात की जाए तो सीपी सिंह जो थे, रांची के भाजपा प्रत्याशी जो थे, वो 15वें राउंड तक महुआ मांझी से जो महागठबंधन की प्रत्याशी थी उनसे पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 16वें राउंड का मतगणना शुरू हुआ तो सीपी सिंह उस समय से लगातार बढ़त बनाए और लास्ट में जो हुआ परिणाम जो है वो 5200 वोटों से सीपी सिंह रांची से विजयी हुए। अगर बात की जाए पूरे झारखंड की तो पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। 43 सीटों पर जो है वो आगे बना हुआ है, तो वहीं एनडीए 35 सीटों पर अब जो है वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन आंकड़ा जो है इंडिया गठबंधन जो है साफ तौर पे पार होते हुए दिख रहा है। एग्जिट पोल जो बता रहा था, एक्सिस जो बता रहा था कि इंडिया जो है वो 54 से 55 सीट ला सकता है, तो एक्सिस का जो एग्जिट पोल था वो अब सही होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी जो रुझान जो है वो आंकड़ों कम और पीछे होते जा रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बना रही है, तो कहीं महागठबंधन जो है वो बढ़त बना रहा है। लेकिन हालांकि रांची में पूरी तरह से महागठबंधन, और आपको बता दें कि एनडीए के तरफ से जो लड़ाई है वो बिल्कुल पूरी कांटे की लड़ाई है। आखिरी वोटों तक जीत और हार बड़ी खबर आ रही है रत्नेश, बड़ी खबर आ रही है। अभी के जो रुझान सामने आए हैं, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल गई है, यानी कि इंडिया गठबंधन 41 पे गई है और एनडीए 37 सीटों पर, यानी कि ये ताजा अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन ने लीड कर लिया है 41 सीटों पर बढ़त बनाने के साथ ही। रत्नेश, जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन कभी आगे हो रहा है, बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए वो बहुमत का आंकड़ा पार करे। रांची में जिस तरह से महुआ मांझी और सीपी सिंह के बीच कांटों का जो टक्कर है, अगर आपको बात की जाए तो रांची जो है भारतीय जनता पार्टी का वो परंपरागत सीट रहा है। लेकिन इसका वजह जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ा था। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी सिंह 20,000 25,000 वोटों से विजयी होते थे, वो पिछले बार 2019 के चुनाव में मात्र 5200 वोटों से जो विजयी हुए थे। रातू रोड में जो नरेंद्र मोदी का रोड शो कराया गया, यही वजह था कि वोटों का जो मार्जिन है वो बढ़े। लेकिन जिस तरह से यहां पर हेमंत सोरेन का भी रोड शो हुआ, लोगों का उनको प्यार मिला, वहीं नरेंद्र मोदी का प्यार मिला। लेकिन ये आपको बता दे रेखा कि जिस तरह से रांची में जो कांटों का मुकाबला है, आखिरी वोटों तक ये चुनाव का परिणाम बताएगा कि परिणाम जो है वो किनके पक्ष में गया है। पर बिल्कुल बिल्कुल ये रुझान काफी चौंकाने वाले हैं और धड़कनें बढ़ाने वाले रुझान है। रत्नेश, बने रहिएगा। भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित जी। रोहित जी, अभी कुछ देर पहले तक आप लोग रुझानों के मुताबिक सत्ता में काबिज होने जा रहे थे, लेकिन अब आप सत्ता से पीछे हो गए हैं और इंडिया गठबंधन आगे हो गई है। रोहित जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी इंतजार करने की आवश्यकता है। 12 बजे के आसपास बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 3 सीटों की बातें आपने की, बड़कागांव, रांची, ये सब सीट हम कवर कर लेंगे। और आपको बता दें कि हम पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ेंगे। ये अप डाउन चलता रहेगा 12 बजे तक, इस तरह का रिपोर्ट आएगा। तो मुझे लगता है 2 राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई होगी, लेकिन आने वाले समय में हम आगे बढ़त बनाएंगे। और शुरुआती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का बहुत जगह खुलता है, बहुत जगह, हर जगह अपना अपना मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी काउंटिंग जो है वो अभी और हो और तब चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन एक चीज आपको भी याद रखना होगा रोहित जी कि जो एग्जिट पोल आए थे, वो एग्जिट पोल ऐसा नहीं था कि एक पार्टी के पक्ष में था, दोनों ही पार्टियों के लिए था। और दोनों ही पार्टियों के लिए आज का जो रिजल्ट है वही सही मायने का रिजल्ट होगा। अगर आप सत्ता से दूर होते हैं तो इसकी मुख्य वजह क्या होगी रोहित जी? ये बस सवाल है प्रिडिक्शन के आधार पर। 70% एग्जिट पोल ने 70 से 80% एग्जिट पोल ने दिखाया था कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
और एग्जिट पोल का तो हरियाणा में क्या हश्र हुआ था, और क्या बोलते हैं एमपी में क्या हश्र हुआ, छत्तीसगढ़ में ज्यादा वो बिल्कुल, मायने नहीं इसीलिए हम रखता है। आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल में आपकी सरकार जो है वो सत्ता में आती नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल को आप भी सही नहीं मानते, चूंकि आपने कहा कि हरियाणा में क्या हुआ था आपको भी पता है। तो अगर ये जो एग्जिट पोल आपकी सरकार बनाती हुई दिखाई थी, अगर आज वो पलट जाती है, अलग उसके विपरीत रिजल्ट आते हैं, तो फिर पार्टी का स्टैंड क्या होगा और क्या कमियां रही होगी जिसकी वजह से पार्टी सत्ता से दूर हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपना काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, और कोई इलेक्शन के टाइम में वो सेवा कार्य नहीं करते हैं। वो 5 साल लगातार एग्जाम से पहले पढ़ाई करते हैं, और एग्जाम के टाइम में वो पढ़ के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट नहीं होते। हम लोग 5 साल करते हैं। मोदी जी के मन की बात आप देखिएगा, हर महीने हमारे सुनते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, और उसका परिणाम हमें 5 साल का हमारे कार्यकर्ताओं ने हर क्षेत्र में, ग्रामीण दूर इलाकों में जाकर जो काम किया है, वो वोट में तब्दील होगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और थोड़ा-सा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा और इंतजार करने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे। बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे। रोहित जी, हम आगे 11 या 12 बजे फिर आपके साथ जुड़ेंगे और इस पूरी चर्चा में आपका सहयोग लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। रत्नेश, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही संजय, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान, विजय जी हमारे साथ जुड़े, रोहित जी जुड़े, सभी मेहमानों का धन्यवाद। लाइव इंडिया हर पल लगातार अपने दर्शकों को एक एक सीट की ताजा अपडेट देगा। फिलहाल के रुझान काफी चौंकाने वाले हैं, और इन रुझानों के मुताबिक फिलहाल इंडिया गठबंधन राज्य में सत्ता पर काबिज होती रुझानों के मुताबिक नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।